हे गाइस, क्या आपने कभी वंडर किया है कि ये जो सारे बजट फ्लैगशिप है, ये आईकू, वीवो, ओप्पो, सैमसंग भी आजकल, ये आपको बजट फ्लैगशिप कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्या आपने कभी ये वंडर किया है? अगर किया है तो ये वीडियो आपके लिए। दिस इज रोम गुरुजी और मैं आज आपको बजट फ्लैगशिप कैसे आपको प्रोवाइड किया जाता है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देने वाला हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, वो होता है मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन आपका कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को अगर माइनस कर दे तो जो बीच में बचता है, जो आपका प्रॉफिट, वो होता है आपका मार्जिन। तो अब बजट फ्लैगशिप वाली जो कंपनियां होती है वो अपना मार्जिन लो रखती हैं। तो आपका एक काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन होगा कि अगर उनके मार्जिन लो है तो उन्हें प्रॉफिट कैसे मिलता है? पहली बात, मार्जिन लो होना और नो मार्जिन होने में बहुत डिफरेंस है। उनको कुछ प्रॉफिट होता है पर वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप बोलोगे तब भी इतना प्रॉफिटेबल तो नहीं है, फिर वो बिजनेस क्यों करते हैं? मास। तो अब ये जो कंसेप्ट ऑफ मास है वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो बजट फ्लैगशिप है वो एक मास मार्केट फोन माना जाता है। मतलब क्या, इसको खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे, ये मास मार्केट में बिकेगा। उसकी कंपैरिजन में अगर आप एक टॉप फ्लैगशिप लो, या जो प्रीमियम फ्लैगशिप जिसे बोला जाता है, उसको कंसिडर करोगे तो वो एक मास मार्केट डिवाइस नहीं होता। और इसके पीछे के रीजंस भी बहुत सिंपल है। क्या है, जो प्रीमियम डिवाइसेस होते हैं वो कम बिकते हैं और जो मास मार्केट डिवाइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। एंड में इन दोनों का प्रॉफिट सिमिलर हो जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जो हाई एंड फोन्स होते हैं, जब प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स होते हैं, उनमें मार्जिन ज़्यादा रखते हैं ये कंपनियाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कॉस्ट ऑफ मेकिंग दोनों फोन्स, बजट फ्लैगशिप और प्रीमियम फ्लैगशिप दोनों की $100 समझ लें हम, ठीक है? तो बजट फ्लैगशिप आपको $150 में मिलता है, जबकि आपका जो प्रीमियम फ्लैगशिप है वो हम अज्यूम करते हैं $200 में मिलता है। तो इसमें अगर किसी ने एक आपका प्रीमियम फ्लैगशिप लिया तो आपको $100 का प्रॉफिट होता है, और आपके यहाँ पे दो लिए तो भी आपको $100 का प्रॉफिट होता है। तो इन बोथ केस ये चीज़ें इक्वेट होने लग जाती है, क्योंकि बजट फ्लैगशिप में नंबर ज़्यादा होते हैं और प्रीमियम फ्लैगशिप में प्रॉफिट ज़्यादा होता है पर डिवाइस। उस सिनेरियो में कंपनी इसको बैलेंस करके अपना प्रॉफिट कमाती है। तो आप जैसे Xiaomi की तरफ देखते हो, यहाँ पे हम आते हैं सेकंड चीज पे, वो है एफिलिएशन। तो जैसे Xiaomi ले लो फॉर एग्जांपल। Xiaomi पहले क्या कर रहा था, बहुत ही कम में अपनी फोन्स बेच रहा था, पर उनके साथ एड्स बंडल कर रहा था। ऑब्वियसली यूजर्स ये एड बंद कर सकते थे, बट ये एड लगाने से उन्हें एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा था पर फोन। अब इमेजिन कीजिए, अगर पर फोन उन्हें ₹1 ऐड का रेवेन्यू मिले और वो 1 करोड़ फोन बेचते हैं। बाय द वे Xiaomi 1 करोड़ से ज्यादा फोन बेचता है इंडिया में। पर फोन आप ₹1 का एड रेवेन्यू समझो, और 1 करोड़ फोन अगर आपने बेचे तो आपको 1 करोड़ का रेवेन्यू तो वहीं से आ गया। तो उसी तरह से कंपनियां एडिशनल एफिलिएट रेवेन्यूज लेके अपने फोन से और पैसा, एक्स्ट्रा पैसा कमाती है। फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग एक्सेसरीज, ठीक है? तो आप कंपनी की वेबसाइट में एक स्पेसिफिक फोन के लिए एक स्पेसिफिक कंपनी की चार्जिंग एक्सेसरी डाल दो। अब क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो उस कंपनी के स्टॉक में से एक्चुअली वो चार्जर ले रहा है। उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ कट इस कंपनी को दे देगी, जो बजट फ्लैगशिप कंपनी है। तो इस तरह से बजट फ्लैगशिप्स अपने फोन के मेन सेल के अलावा भी एफिलिएशन में पैसे कमाती है, मतलब एक साइड हसल टाइप के पैसे कमाती है। तो एक्सेसरीज समझ लो, एड समझ लो, एडेड ऐप समझ लो। तो आपने कभी देखा होगा कि आपका फोन, जो आप नया फोन लेते हो, उसमें कुछ ऐप्स होते हैं वो पहले से ही ऐड किए होते हैं। जैसे अगर आपने अमेजोन से फोन खरीदा है तो अमेजोन का ऐप पहले से ही ऐड किया होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जो यूजर है वो एटलीस्ट थोड़ा तो उस ऐप को देखेगा। कुछ यूजर्स होते हैं वो जस्ट फोन खोल के डिलीट कर लेते हैं, बट ये जो पूरी चीज की जाती है वो एक आइडिया पे की जाती है कि हम अगर ये जो एप्स हैं वो डालेंगे तो कोई ना कोई तो यूजर उसे चेक करेगा, कोई ना कोई तो यूजर साइन अप करेगा। इससे Amazon का यूजर बेस बढ़ता है, क्योंकि हर नए फोन खरीदने वाले में अगर कोई Amazon यूजर नहीं है तो वो एक ना एक बंदा तो वो ऐप देख के वो Amazon पे साइन अप करेगा, और जैसे ही वो Amazon पे साइन अप करेगा उसके साथ Amazon को एक नया यूजर मिल जाएगा।
फिर एक बार वो साइन अप कर लेगा तो अमेजोन उसे प्राइम पुश करेगा, प्राइम टीवी पुश करेगा, प्राइम वीडियो पुश करेगा, और इसी से उनकी इनकम भी बढ़ेगी। अब इस इनकम में से थोड़ा कट आप मे बी वो शाओमी को दे देंगे या आईकू को दे देंगे। क्यों? क्योंकि बंडल्स हो रहे हैं यहाँ पे, वो अपने फ़ोन में इनका ऐप डाल रहे हैं। सी, उस हिसाब से साइड से भी ये कंपनियां पैसे कमाती है। इसके बाद हम आते हैं आफ्टर सेल्स। तो आपने अभी सेल कर दिया, आपने फ़ोन में दिए हुए बंडल एप्स या ऐड के साथ भी पैसा कमा लिया, पर तब भी आपका उतना प्रॉफिट नहीं बना। अब आप क्या करोगे? तो अब आप करोगे आफ्टर सेल्स। सो आफ्टर सेल्स में क्या होगा? आफ्टर सेल्स में आप बेचोगे यूजर्स को एक्सेसरीज, गुडी बैग्स, स्टिकर्स। कुछ कंपनियां एक्चुअली स्टिकर्स बेचती हैं, लाइक एप्पल फॉर एग्जांपल, यूएसबी चार्जर्स। सो फॉर एग्जांपल अगर हम आजकल जैसे iQOO 7 आ रहा है, iQOO 7 में कोई बोल रहा है कि उसमें सिर्फ एक 22 वॉट का चार्जर आएगा, कोई बोल रहे हैं कि 66 वॉट का चार्जर आएगा। तो आई एम वेरी कंफ्यूज, वो तो जब आएगा तब आएगा। पर अगर हम अज्यूम करते हैं कि उसमें 22 वॉट का चार्जर आ रहा है और फ़ोन की प्राइस कम हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि iQOO का मार्जिन कम हो गया। तो अब iQOO क्या करेगा? iQOO बोलेगा आपको सबसे फास्ट चार्जिंग स्पीड चाहिए, खरीद लो, हमारे चार्जर खरीद लो। एप्पल के साथ भी यही होता था। एप्पल 11 में आई थिंक फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड था, और उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ जो बंडल चार्जर आता था वो एप्पल का स्टैंडर्ड आता था जो 11 में आता है। तो अगर आपको फास्टर चार्जिंग करनी है तो आप क्या करोगे? आप एप्पल की वेबसाइट पे जाके 1500 का एक नया फास्ट चार्जर खरीदोगे। तो उस फास्ट चार्जर को बनाने की कॉस्ट एप्पल को काफ़ी कम पड़ रही है, तो अगेन उनका मार्जिन इसमें ज़्यादा है। तो कभी भी इन कंपनियां जो बजट फ्लैगशिप होती है, इन कंपनियों का जो एक्सेसरीज में मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ही मेगा मार्जिन रखते हैं वो एक्सेसरीज में। फॉर एग्जाम्पल हम iQOO का एक एग्जाम्पल लेते हैं। iQOO के साथ बॉक्स में एक सेट ऑफ ईयरफोन्स आते हैं। अब ये ईयरफोन्स हाई क्वालिटी बोलो, कुछ भी बोलो, इनको अगर आप iQOO से वापस खरीदना चाहते हो तो ये 3000 रुपीज़ के आते हैं। और अगर उन ईयरफोन की क्वालिटी देखोगे, ठीक है मे बी 1000 रुपीज़ के होंगे, पर 3000 रुपीज़ के तो बिल्कुल ही ईयरफोन्स नहीं है वो। तो यहाँ पे iQOO का मार्जिन ज़्यादा है। तो समझ लो उन्होंने 1 करोड़ फ़ोन बेचे, जिसमें से 1 लाख लोगों ने वो 3000 के ईयरफोन्स ले लिए, जिसमें उन्हें 2000 का प्रॉफिट हो गया। तो आपको 2000 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अब समझ रहे हैं कैसे एक छोटी सी चीज भी इन कंपनियों को बहुत मेगा प्रॉफिट्स देने लग जाती है। बिल्कुल। इसके साथ आते हैं हम, जो एक काफी मेजर पॉइंट होता है बजट फ्लैगशिप में, वो है कॉस्ट कटिंग। हर कंपनी अपने तरह से अलग अलग जगहों पे कॉस्ट कटिंग करती है, ठीक है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कॉस्ट कटिंग करती है। अब सैमसंग भी ले लो, सैमसंग कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेगा। अब किस में करे, ये हर कंपनी की स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल OnePlus 9 Pro और OnePlus 9 के बीच में, OnePlus 9 में जो साइड की फ्रेम है वो प्लास्टिक की है। अब ये क्यों किया गया? कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया ऑब्वियसली। सी, अगर आप OnePlus 9 Pro में दे सकते हो मेटल फ्रेम, तो आप 9 में भी दे सकते हो, क्योंकि आप 9R में भी दे रहे हो। बट 9 में उन्होंने वो कॉस्ट कटिंग किया है उनके मार्जिन बढ़ाने में। अब आप बोलोगे पर लॉजिक नहीं बनता, नहीं तो बीच वाला फोन है, बिल्कुल लॉजिक बनता है। क्योंकि हर जगह पे एक ना एक कोई बंदा होगा जो बोलेगा नहीं यार मुझे OnePlus 9R से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पर OnePlus 9 Pro जितना भी नहीं लेना, मैं OnePlus 9 ले लेता हूँ। अब जब वो OnePlus 9 ले लेगा, उनका मार्जिन इस फोन पे ज़्यादा, उन्हें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे करके ये छोटा पॉपुलर जो ये वाले फोन्स लेगा उस पर वो कवर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल S21 Ultra, S21, Note 20 जब आया था, ठीक है, तो Note 20 Ultra आया था और Note 20 आया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो Note 20 वाली सीरीज में एक घपला किया था जहाँ पे एक को उन्होंने प्लास्टिक बॉडी दी थी और एक को ग्लास बॉडी दी थी, और प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, लोगों ने ऑब्वियसली जो ग्लास बॉडी वाला था वही लिया, बट काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनको वो थोड़ा सा अमाउंट बचाना था, तो उन्होंने प्लास्टिक बॉडी वाला ले लिया। और उस प्लास्टिक बॉडी वाले में सैमसंग ने एक्स्ट्रा मार्जिन कमा लिए, और जहाँ पे भी उन्होंने एक्स्ट्रा यूजर्स को कुछ दिया था, जहाँ पे उनके लॉस हो रहे थे अपेरेंटली, वहाँ पे उन्होंने वो कवर बैक कर लिया। तो कॉस्ट कटिंग एक बहुत बढ़िया मेथड होता है जो फ्लैगशिप्स होते हैं उन पे बजट टैग लगाने का, ठीक है। तो हर फोन किसी ना किसी तरह से कॉस्ट कटिंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप iQOO 7 देख लो, वो 48 मेगापिक्सल का OIS दे रहा है, जबकि बाकी फ्लैगशिप्स में एक्चुअली बेटर कैमराज आ रहे हैं, 108 मेगापिक्सल आ रहा है, 120x जूम आ रहा है। उस सिनेरियो में क्या होता है, उन्होंने वो कैमरा पे थोड़े पैसे बचा लिए, तो उन्होंने वो पैसे कहीं और लगा दिए, जैसे चार्जिंग बढ़ा दी।
इसके साथ जो आईपी रेटिंग होती है, आईपी रेटिंग बहुत सारी बजट फ्लैगशिप कंपनियां स्किप करती है क्योंकि आईपी रेटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और कॉस्ट इसलिए नहीं होती कि वो ठप्पा लगाने की कॉस्ट होती है, कॉस्ट होती है टेस्टिंग की, क्योंकि उन्हें पूरा टेस्टिंग इक्विपमेंट लाना पड़ता है, सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो काफ़ी आप जो कंपनी देखोगे वो ये सारे सर्टिफिकेशंस नहीं देती है या वो आउटडेटेड सर्टिफिकेशंस देती है ताकि वो वहाँ पे पैसे बचा पाए, पर वो टैग भी लगा पाए कि हाँ हमारा तो स्प्लैश प्रूफ फोन है बट लेटेस्ट सर्टिफिकेशन नहीं है। अब उस केस में क्या होता है कि यूजर सोचता है हाँ ठीक है कुछ तो है ना, और वहीं पे कंपनियां आपको अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे स्मार्टफोन कंपनियां आपको बजट फ्लैगशिप प्रोवाइड करती है। आपने कुछ और तरीके देखे होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए ताकि मुझे भी पता चल पाए क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ और होती है। किसी को थोड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी बता दो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ये थोड़ा एजुकेशनल वीडियो था, मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताई जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर पसंद आया हो तो रोम गुरुजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आपसे मिलता हूँ अगले महीने में। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।